नमस्कार साथियों। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की चित्रकला शैलियाँ या पेंटिंग, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या अन्य एग्जाम्स के अंदर समान रूप से पूछा जाता है। हम पढ़ेंगे आरपीएससी के जितने भी पहले के जो पेपर हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको व्याख्या सहित पढ़ेंगे। तो मित्रों, राजस्थान की चित्रकला का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ माना जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो राजस्थान की चित्रकला का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? ये है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। याद रखना, आरपीसी आरएस प्री 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था और बार बार पूछा भी जाता है। क्या राजस्थान की चित्रकला का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी मेवाड़ के महाराजा तेज सिंह के शासनकाल में चित्रित हुआ था, 1260 में चित्रित हुआ था। राजस्थान का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ माना जाता है, जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। मेवाड़ के महाराजा तेज सिंह के टाइम में 1260 में सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ माना जाता है। सॉरी, आगे है बनी ठनी चित्रकला किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो बनी ठनी बहुत बार बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। क्या? किशनगढ़ शैली से संबंधित। बनी ठनी चित्रकला का संबंध किस शैली से है? तो किशनगढ़ शैली से। बनी ठनी किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र है जो निहालचंद ने सावंत सिंह नागरीदास के समय चित्रित किया था। देखो, ये भी पूछा जाता है कि इसका चित्रकार कौन था? तो निहालचंद था। शासक कौन था उस समय? सावंत सिंह या नागरीदास भी उनको कहते हैं। सावंत सिंह या नागरीदास के टाइम में निहालचंद ने बनी ठनी का चित्र बनाया था। पिछवाई चित्रकला किस शैली की एक विशिष्ट विशेषता है? तो पिछवाई है नाथ द्वारा की। कहाँ की है? नाथ द्वारा की। पिछवाई में क्या होता है कि जो मूर्ति होती है उसके पीछे का जो पर्दा होता है उसको चित्रित किया जाता है। पिछवाई नाथ द्वारा शैली में कपड़े पर श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे सजावट के लिए बनाए जाने वाले चित्र हैं। कहाँ पर? नाथ द्वारा राजसमंद में। ढोला मारू विषय पर आधारित चित्र किस शैली में सर्वाधिक बने हैं? जोधपुर में। ढोला मारू विषय पर सर्वाधिक चित्र किस शैली में बने हैं? तो जोधपुर में बने हैं। जोधपुर चित्रकला शैली में ढोला मारू, मुमल और ऊंट का चित्रण प्रमुखता से हुआ है। रागमाला का चित्रण मेवाड़ शैली में किस चित्रकार द्वारा महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय किया गया था? तो रागमाला ये चित्रकार कौन था? निसार दिन या नासिर दिन, है ना। इसको अलग अलग तरीके से लिखते हैं, निसार दिन कह सकते हो या नासिर दिन कह सकते हो। तो चित्र कौन सा है? रागमाला चित्र है, याद रह जाएगा ना। रागमाला चित्र है, निसार दिन इनके चित्रकार हैं। सॉरी मित्रों, निसार दिन ने 1605 ईस्वी में चावंड जो मेवाड़ की उपशैली है में रागमाला चित्र का चित्रण किया, जो मेवाड़ शैली का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। क्या ये शैली कौन सी है? रागमाला वाली चावंड है, मेवाड़ की उपशैली है। किस चित्रकला शैली में शिकार दृश्य को प्रमुखता से दर्शाया गया है? तो ये है कोटा शैली में, यानी शिकार के दृश्य प्रमुखता से दर्शाया गया है, यानी ज़्यादा तवज्जो दी गई है। आरएस परी 2018। क्या चित्रकला शैली शिकार के दृश्य है? कोटा में है। कोटा शैली में महारावलों को शिकार करते हुए, विशेषकर रनिवास की स्त्रियों को शिकार करते हुए दिखाया गया। उस्ता कला का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो उस्ता कला का संबंध है बीकानेर शैली से। किससे है? बीकानेर शैली से। उस्ता कला ऊंट की खाल पर सोने का चित्रांकन को क्या कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं। ऊंट की खाल पर सोने का चित्रांकन उस्ता कला कहलाता है, जो बीकानेर शैली से संबंधित है। उस्ता कलाकारों ने इसका विकास किया। कमला और इलायची नामक महिला चित्रकार किस चित्रकला शैली से संबंधित है? कमला और इलायची महिला चित्रकार, तो नाथ द्वारा शैली। कौन सी शैली? नाथ द्वारा शैली। क्या? कमला और इलायची। कमला और इलायची महिला चित्रकार नाथ द्वारा शैली से संबंधित है, जहाँ महिला चित्रकारों का उल्लेखनीय योगदान रहा है।
किस शैली में पीले रंग की प्रधानता रही है, जिसमें खजूर के वृक्ष और ऊंट का चित्रांकन प्रमुख है। यानी पीला रंग प्रधान रहा है और खजूर के वृक्ष और ऊंट का चित्रांकन हुआ है। खजूर का वृक्ष और ऊंट का चित्रांकन हुआ है, तो यह है जैसलमेर शैली। पीला रंग प्रधान है, खजूर के वृक्ष और ऊंट का चित्रांकन है जैसलमेर। जैसलमेर शैली पर अन्य शैलियों का प्रभाव न्यूनतम रहा है, इसमें पीले रंग का अधिक प्रयोग हुआ है। चांदनी रात की संगोष्ठी नामक प्रसिद्ध चित्र किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से संबंधित है। चांदनी रात की संगोष्ठी नामक प्रसिद्ध चित्र किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से संबंधित है। तो चांदनी रात की संगोष्ठी किशनगढ़ शैली। चांदनी रात की संगोष्ठी किशनगढ़ शैली। चांदनी रात की संगोष्ठी किशनगढ़ शैली से प्रसिद्ध चित्र है। रूप हरे रंग का अधिक प्रयोग दिखाई देता है। देवगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? यानी देवगढ़ शैली को प्रकाश में कौन लेकर के आया था? श्रीधर अंधारी। डॉक्टर श्रीधर अंधारी है, वो देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाए थे। तो देवगढ़ जो मेवाड़ की उपशैली है, 1980 के दशक में डॉक्टर श्रीधर अंधारी ने स्वतंत्र शैली के रूप में पहचान दिलाई थी। तो याद रखना है, देवगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय है श्रीधर अंधारी। नीले रंग का सर्वाधिक प्रयोग किस चित्रकला शैली में किया गया है? तो कोटा शैली में। नीला रंग कोटा शैली। नीला रंग कोटा शैली में। कोटा शैली में शिकार दृश्यों, जलीय जीव जंतुओं के चित्रण में नीले रंग का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। किस चित्रकला शैली पर मुगल शैली का सबसे कम प्रभाव दिखाई देता है? तो जैसलमेर पर सबसे कम प्रभाव दिखाई देता है। इनमें से जयपुर, बीकानेर, जोधपुर की बजाय जैसलमेर शैली अपनी स्थानीय विशेषता बनाए रखने में सफल रही, जिस पर मुगल और अन्य शैलियों का प्रभाव सबसे कम रहा। साहिबदीन नामक चित्रकार का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो साहिबदीन चित्रकार का संबंध है मेवाड़ शैली से। किस शैली से? मेवाड़ शैली से। तो साहिबदीन मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार थे, जिन्होंने महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय रागमाला का चित्रण किया था। जगत सिंह प्रथम के समय और रागमाला का चित्रण किया था साहिबदीन ने। किसने? साहिबदीन ने। पोथीखाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ स्थित है? जयपुर में। पोथीखाना कहाँ पर है? जयपुर में है। पोथीखाना जयपुर। पोथीखाना जयपुर, सरस्वती भंडार उदयपुर और मान प्रकाश पुस्तकालय जोधपुर प्रमुख चित्रकला संग्रहालय है। ये याद रखना अलग अलग है। पोथीखाना कहाँ पर है? जयपुर में। सरस्वती भंडार कहाँ पर है? उदयपुर में। मान प्रकाश कहाँ पर है? जोधपुर में। तो मान प्रकाश जोधपुर में, सरस्वती भंडार उदयपुर में, पोथीखाना जयपुर में। किस शैली में लाल और पीले रंग की प्रधानता के साथ आम के वृक्षों का चित्रांकन हुआ है? यानी पीला रंग प्रधान है, तो ये जैसलमेर में भी है और कहाँ पर है? दूसरी जगह। अब देखेंगे इसमें। और आम के वृक्षों का चित्रांकन भी है। तो पीला रंग दो जगह ना, इसलिए ध्यान रखना अलग अलग। आम के वृक्ष साथ में आए तो इसका आंसर क्या है? जोधपुर। यानी लाल और पीला रंग है जो प्रधान है, लाल और पीला रंग प्रधान, और आम के वृक्ष जोधपुर में। लाल पीला रंग आम के वृक्ष जोधपुर। जोधपुर शैली में आम के वृक्ष पीला और लाल रंग प्रमुख है। आदमकद यानी पोर्ट्रेट चित्र बनाने की परंपरा किस शैली की देन है? आदमकद चित्र बनाने की जयपुर शैली की। आदमकद चित्र जयपुर शैली। जयपुर शैली में सवाई जय सिंह के समय साहिबराम नामक चित्रकार ने आदमकद वास्तविक ऊंचाई चित्र बनाने की परंपरा शुरू की थी। तो जयपुर शैली में सवाई जय सिंह के टाइम में साहिबराम, कौन सा? साहिबराम चित्रकार ने आदमकद चित्र बनाने की परंपरा शुरू की थी। मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ 1260 ईस्वी किसके शासनकाल में चित्रित हुआ था? तो महाराणा तेज सिंह के टाइम में। चित्रित ग्रंथ जो अपन पढ़ के आए हैं, मेवाड़ का प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है ना, वो महाराणा तेज सिंह के टाइम का है।
श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी 1260 ईस्वी महाराणा तेज सिंह के शासनकाल का है। ईरान और मुगल शैली का मिश्रण किस चित्रकला शैली को देखने में मिलता है? तो ये ईरान और मुगल दोनों बीकानेर में। बीकानेर शैली के उस्ताद कलाकारों ने मुगल और ईरानी शैली का समन्वय किया था। उन्होंने मुगल दरबार में काम किया था। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा था? बनी ठनी को क्या कहा था? भारत की मोनालिसा। तो एरिक डिकिंसन और फयाज अली ने कहा था। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा था? एरिक डिक्सन और फयाज अली ने। तो कला समीक्षक एरिक डिकिंसन, फयाज अली ने बनी ठनी को क्या कहा था? भारत की मोनालिसा कहा था। एरिक डिकिंसन और फयाज अली ने भारत की मोनालिसा कहा था। किस शैली में चटक रंगों, विशेषकर लाल और पीला रंग का अधिक प्रयोग हुआ है? स्त्री पात्रों को छोटी नाक और गोल चेहरे के साथ दर्शाया गया है। कौन सी शैली है जिसमें चटक रंगों का प्रयोग किया गया है? लाल और पीला। और स्त्री पात्रों को छोटी नाक और गोल चेहरे दिखाए गए हैं। तो यह है मेवाड़ शैली में। छोटी नाक और गोल चेहरे, मेवाड़ शैली। छोटी नाक और गोल चेहरे, चटक रंग, लाल और पीला, ये विशेषता मेवाड़ शैली की है। किशनगढ़ में, जबकि किशनगढ़ है ना, उसमें लंबी नाक और सुराहीदार गर्दन दिखाई देती है। किशनगढ़ में क्या है? लंबी नाक, सुराहीदार गर्दन। झाला हवेली चित्र किस शैली से संबंधित है? तो झाला हवेली है कोटा। झाला हवेली झाला जालिम सिंह के टाइम की है, तो कोटा। झाला हवेली कोटा के भित्ति चित्र कोटा शैली के शिकार दृश्यों और निवास के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। लंबे कद, पतली कमर, सुराहीदार गर्दन किस शैली की नारी सौंदर्य की विशेषता है? लंबे कद, पतली कमर, सुराहीदार गर्दन, यानी कैटरीना कैफ, किशनगढ़ शैली में। लंबे कद, पतली कमर और सुराहीदार गर्दन किस शैली की नारी सौंदर्य की विशेषता है? किशनगढ़ शैली की। कैटरीना से किशनगढ़ याद रख लेना ना। यह विशेषता किशनगढ़ शैली की बनी ठनी चित्र की प्रमुख पहचान है। लंबा कद है, पतली कमर है, सुराहीदार गर्दन है। नूर मोहम्मद नामक चित्रकार का संबंध किस चित्रकला शैली से है? जोधपुर। नूर मोहम्मद, जोधपुर। नूर मोहम्मद, जोधपुर। नूर मोहम्मद जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकार थे, जिन्होंने मान सिंह के टाइम समय चित्र बनाए थे। नूर मोहम्मद ने मान सिंह के टाइम। राधा कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किस शैली का मुख्य विषय रहा है? राधा कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किस शैली का मुख्य विषय रहा है? तो किशनगढ़ और नाथ द्वारा। किशनगढ़ और नाथ द्वारा। किशनगढ़ में राधा यानी बनी ठनी के रूप में कृष्ण लीला का चित्रण हुआ है, जबकि नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी कृष्ण की लीलाएं प्रमुख है। यानी राधा के रूप में बनी ठनी, ये तो है किशनगढ़ में जो कृष्ण लीला का चित्रण है, जबकि नाथ द्वारा में क्या है? श्रीनाथ जी यानी कृष्ण की लीलाएं हैं। बूंदी शैली में किस रंग की प्रधानता रही है जिसमें पशु पक्षियों का चित्रण प्रमुख है? यह है स्वर्ण और हरा रंग। बूंदी शैली का रंग है स्वर्ण और हरा रंग। पशु पक्षियों की भी शैली इसको कहते हैं। पशु पक्षी की बात आए या स्वर्ण या हरा रंग आए तो बूंदी शैली है। बूंदी शैली में स्वर्ण और हरे रंग सर्वाधिक प्रयोग हुए हैं। पशु पक्षियों के चित्रण हुए हैं। किस शैली में मोर को मुख्य पक्षी के रूप में दर्शाया गया है? तो बूंदी शैली में। मोर को मुख्य पक्षी के रूप में बूंदी शैली में। मोर को मुख्य पक्षी के रूप में बूंदी शैली में। बूंदी शैली में पशु पक्षियों का चित्रकला शैली भी कहा जाता है, जिसमें मोर का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। मुगलों के साथ संधि के बाद किस शैली में मुगल प्रभाव आना शुरू हो गया था? तो मेवाड़। मुगलों के साथ संधि के बाद मेवाड़ ने 1615 ईस्वी में संधि की, जिसके बाद वह मुगल कला का प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया साहिबदीन के कृतियों में। अली रज्जा और हसन रज्जा किस चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार थे? अली रज्जा और हसन रज्जा बीकानेर शैली के। क्या?
अली रजा और हसन रजा बीकानेर से लिखे। अली रजा और हसन रजा बीकानेर शैली के उस्ताद कलाकार थे जिन्होंने मुगल प्रभाव में काम किया। मानसिंह प्रथम के समय आमेर में ग्रंथों का चित्रण हुआ, इस पर किस शैली का प्रभाव था? मुगल शैली का। मानसिंह प्रथम के समय आमेर में ग्रंथों का चित्रण हुआ, इस पर किस शैली का प्रभाव था? मुगल शैली का प्रभाव था। मानसिंह प्रथम के समय आमेर के ग्रंथों का चित्रण हुआ, मानसिंह प्रथम के समय आमेर के ग्रंथों का चित्रण हुआ, इस पर किस शैली का प्रभाव था? तो मुगल शैली का प्रभाव था आमेर में। मानसिंह प्रथम मुगल दरबार में थे, इसलिए उनके समय में 1590 के चित्र जिसमें यशोधरा चरित्र पर शुद्ध मुगल शैली का प्रभाव था। यशोधरा का जो चित्र है ना, उस पर। महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल को किस शैली का स्वर्णकाल माना जाता है? तो मेवाड़ शैली। महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल को किस शैली का स्वर्णकाल माना जाता है? तो मेवाड़ शैली। महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल को किस शैली का स्वर्णकाल माना जाता है? मेवाड़ शैली। महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय मेवाड़ शैली अपनी प्रकाष्ठा पर थी, जिसे चित्तौरों की अवरी तस्वीरों का कारखाना स्थापित किया गया। यहाँ पर चित्तौरों की अवरी या जिसे कहते हैं तस्वीरों और कारखानों, तो यह है मेवाड़ शैली में। झाला जालिम सिंह के शासनकाल में किस चित्रकला शैली को विशेष संरक्षण मिला था? तो कोटा शैली को। कोटा शैली को महाराव उमेद सिंह, उनके प्रधानमंत्री झाला जालिम सिंह के समय विशेष संरक्षण मिला था। किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र रास्ता प्रदान करने वाले कौन थे? तो किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र किसने करवाया था? राजा सावंत सिंह या नागरीदास ने। राजा सावंत सिंह या नागरीदास ने। राजा सावंत सिंह जिन्होंने नागरीदास नाम से कविताएं लिखी है, किशनगढ़ शैली की बनी ठनी के माध्यम से स्वतंत्र पहचान दिलाई। नारियों द्वारा शिकार करते हुए दृश्यों का चित्रण किस शैली की विशिष्ट पहचान है? तो ये भी कोटा शैली की है। शिकार करते हुए या नारियों द्वारा शिकार करते हुए, कोटा शैली। यह विशेषता कोटा शैली की है, जो रानियों को शिकार में भाग लेते हुए दर्शाया गया है। नागौर चित्रकला शैली का सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? यह है बुझे हुए हल्के रंगों का प्रयोग। नागौर चित्रकला शैली की विशेषता क्या है? बुझे हुए या हल्के रंगों का प्रयोग। नागौर शैली में बुझे हुए गुलाबी और हल्के भूरे रंगों का प्रयोग हुआ है, जिसकी शांत प्रकृति को दर्शाता है। शालिग्राम रामगोपाल जमुना दास नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित है? चाहे शालिग्राम हो, रामगोपाल हो, जमुना दास हो। क्या? शालिग्राम, रामगोपाल, जमुना दास, यह है अलवर शैली के। शालिग्राम, रामगोपाल, जमुना दास अलवर शैली के। ये चित्रकार अलवर शैली से संबंधित। इनमें गणिकाओं के चित्र, रागिनी जिसको कहते हैं, योग और दरबारी चित्र भी बने हैं। किस शैली में भित्ति चित्रों की अधिकता रही है, जिसमें गणेश जी का चित्रांकन प्रमुख है? भित्ति चित्रों तो जयपुर शैली में भित्ति चित्रों का प्रयोग सबसे ज़्यादा जयपुर शैली में, गणेश जी का भी चित्रांकन का प्रमुख है। जयपुर शैली में महलों और हवेलियों में भित्ति चित्रों की दिखता रही है, यानी दीवारों के ऊपर चित्र। भित्ति चित्र का मतलब दीवारों के ऊपर चित्र जयपुर शैली में। रुकनुद्दीन नामक चित्रकार का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो बीकानेर शैली से। रुकनुद्दीन नामक चित्रकार का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो बीकानेर शैली से। रुकनुद्दीन बीकानेर शैली के प्रमुख मुस्लिम चित्रकार थे, जिन्होंने महाराजा कर्ण सिंह के समय से चित्र बनाए थे। चित्तौरों की अवरी तस्वीरों का कारखाना किस शासक ने स्थापित करवाया था? तो महाराणा जगत सिंह प्रथम। चित्तौरों की अवरी तस्वीरों का कारखाना महाराणा जगत सिंह प्रथम। महाराणा जगत सिंह प्रथम ने मेवाड़ शैली के विकास के लिए चित्तौड़गढ़ में चित्तौरों की अवरी स्थापित की थी। कांच पर चित्रण, ग्लास पेंटिंग या महिषमर्दिनी का चित्रण किस शैली की विशेषता है? तो नाथ द्वारा शैली। कांच पर चित्रण या महिषमर्दिनी का चित्रण नाथ द्वारा शैली। नाथ द्वारा शैली में कांच पर चित्रण श्रीनाथ जी के विग्रह की परंपरा रही है।
चांद, चेतन, नारू, शिवा नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित है? तो ये है जोधपुर शैली से। चांद, चेतन, नारू, शिवा। चांद, चेतन, नारू, शिवा। चांद, चेतन, नारू, शिवा, जोधपुर शैली से। किस शैली में बादल और बिजली का सजीव चित्रण हुआ है जिसमें स्वर्ण का प्रयोग भी अधिक है? तो बूंदी शैली में। बादल और बिजली, बूंदी, बै से बै मिला लेना, बादल में बै, बूंदी में बै, बिजली में बै, बूंदी में बै। ठीक है, बादल, बिजली, बूंदी शैली। बूंदी शैली में आसमान, बादलों और जल क्रीड़ा का चित्रण सजीव और सुंदर है। अलवर शैली का श्रवणकाल किस शासक के काल को माना जाता है? तो विनय सिंह के काल को माना जाता है। अलवर शैली का श्रवणकाल विनय सिंह, महाराजा विनय सिंह के काल में अलवर शैली अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची। गुलाम अली और शालिग्राम जैसे कलाकारों ने काम किया। गुलाम अली और शालिग्राम। किस शैली में पुरुषों के चेहरे पर दाढ़ी और मूंछों का चित्रांकन आकर्षक है? घना और आकर्षक है तो बीकानेर शैली में। पुरुषों के चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ। बीकानेर शैली में मुगल प्रभाव के कारण पुरुषों के चेहरे पर दाढ़ी और मूंछों को सजीवता से दर्शाया गया है। कोटा शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है? तो महाराव उमेश सिंह प्रथम। कोटा शैली का स्वर्णकाल महाराव उमेश सिंह प्रथम। महाराव उमेश सिंह प्रथम के काल में शिकार दस्युओं की प्रधानता के साथ कोटा शैली अपनी चरम सीमा पर पहुंची। आमेर चित्रकला शैली को किस शासक ने पुनर्जीवित किया था? तो सवाई जयसिंह द्वितीय ने। आमेर चित्रकला शैली को किस शासक ने पुनर्जीवित किया था आमेर को? तो सवाई जयसिंह द्वितीय। सवाई जयसिंह द्वितीय के समय जयपुर शैली, आमेर शैली विकास हुआ। आमेर शैली का पुनर्जीवन हुआ। नारियों के मुख पर आभूषणों विशेषकर नथ का चित्रण किस शैली की विशिष्ट पहचान है? तो यह है किशनगढ़ शैली। नारियों के मुख पर आभूषण विशेषकर नथ का चित्रण किस शैली की विशेषता है? तो किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली में बनी ठनी के कारण नथ और अन्य आभूषणों का चित्रण बहुत बारीक और प्रमुख है। किस शैली में वर्जलेप नामक भित्ति चित्र तकनीक का प्रयोग हुआ है? तो यह है जयपुर शैली में। वर्जलेप नामक भित्ति चित्र का तो जयपुर शैली में। वर्जलेप भित्ति चित्र तकनीकी जयपुर शैली की एक विशेषता है जिसमें रंग अधिक स्थायी होते हैं। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के समय किस चित्रकार ने भागवत पुराण का चित्रण किया था? तो शिवदास ने। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के समय किस चित्रकार ने भागवत पुराण शिवदास। तो जोधपुर शैली के चित्रकार शिवदास ने महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के समय भागवत पुराण चित्रित किया था। तो जसवंत सिंह प्रथम का टाइम चित्रकार कौन? शिवदास। क्या चित्रित ग्रंथ कौन सा? भागवत पुराण। शैली कौन सी? जोधपुर शैली। 19वीं शताब्दी में मेवाड़ शैली पर किस शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो यह है कंपनी या ब्रिटिश शैली। 19वीं शताब्दी में मेवाड़ शैली पर किस शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो कंपनी या ब्रिटिश शैली। मेवाड़ शैली पर किस शैली का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है? कंपनी या ब्रिटिश शैली। 19वीं शताब्दी में अन्य सभी शैलियों की तरह मेवाड़ शैली पर भी कंपनी या ब्रिटिश शैली का प्रभाव आना शुरू हो गया था। तो इस प्रकार मित्रों आज का टॉपिक हम समाप्त करते हैं। प्लीज़ मित्रों आप चैनल को ज़रूर लाइक किया करो, शेयर करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो। ओके, थैंक यू दोस्तों।